तो स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर सर क्लासेस। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का अपना पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 8.2। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे एंगल बेस्ड क्वेश्चंस, पर्टिकुलर वो जो चार्ट पेपर हमने पढ़ा था उस एंगल वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जैसे आपको इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, इवेल्युएट करनी है, फाइंड करनी है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको इस चार्ट पेपर को देखना है। आपको इस चार्ट पेपर में आपको दिखाई दे रहा है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट और इनकी अलग अलग एंगल्स की वैल्यू। जैसे देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस प्रकार से ये अलग अलग एंगल्स होते हैं। इसको याद करने के अलग अलग तरीके हैं, इसको आप लोग याद करना है। और आते हैं जैसे इस क्वेश्चन के ऊपर, तो बोला था साइन 60, तो इस चार्ट पेपर को देखो, आपको दिखाई दे रहा है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सिंपली हमने क्या कर दिया है, √3/2 पुट कर दिया है। वैसे ही देखो हमारा cos 30 है, तो cos 30 की वैल्यू क्या आपने पुट कर दी है, √3/2। उसी प्रकार से साइन 30 की वैल्यू क्या थी हमारी, तो 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/2। इस चार्ट पेपर को देखना है और सिंपली इसमें क्या करना है, पुट कर देना है। एंड जैसे आप इसको पुट करोगे तो आपको इसको सॉल्व करना है। आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस √3 को और इस √3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा सिंपली आएगा 3, और जब मैं इस 2 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा सिंपली आएगा 4। तो मेरा ये नंबर कितना आ गया, 3/4। उसी प्रकार से जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा आपका हो जाएगा 4। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ओके, चलते हैं आगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा 4, और आपको पता है ऊपर 3 + 1 आपका हो जाएगा 4/4, और सिंपली करके इसकी वैल्यू कितनी आपकी आ गई, 1। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उस चार्ट पेपर की मदद से इन सारे पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू को उठाया और इसमें पुट करके सिंपली क्या कर दिया, हमने सॉल्व कर दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बोल रहा है इसमें देखो 2 tan² 45 बोला है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। सिंपल, हमने 1 का क्या कर दिया, हमने स्क्वायर कर दिया है। सेम cos 30 का स्क्वायर बोला था, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया है। माइनस √3/2 बोला है साइन 60 की वैल्यू, तो इसका हमने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। सिंपल, आप देखोगे यहाँ पे कि 2 और इंटू में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस इसका जब करेंगे तो √3 का स्क्वायर सिंपली आएगा आपका आएगा 3, और √2 सिंपल आपका 2 का जो स्क्वायर होगा वो आपका हो जाएगा 4, माइनस ऊपर आपका सेम 3/4। तो आपका देखो ये 3/4 और ये 3/4, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये सब घट गया, ये इसे सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, और आपका सिंपल बचा 2 1 जा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आपका आया, 2। आप देख पा रहे हो कैसे हम ये चार्ट पेपर की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको बोल रहा है इसमें cos 45 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 और cosec 30। सिंपल, आपको इसमें क्या करना है, इस चार्ट पेपर की मदद से इसकी वैल्यूज को उठाना है और सिंपल क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। अगर मैं इसे पुट करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है cos 45, और cos 45 की वैल्यू आपकी होती है 1/√2। इसको आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। सेम आपको दिखाई दे रहा है sec 30, तो आपको पता है sec 30 की वैल्यू कितनी होती है। आपको अगर ये चार्ट पेपर दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऐसा याद कर सकते हो, जो sec होता है वो होता है cos का उल्टा, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। अदरवाइज आपके पास ये चार्ट पेपर है, आप इसको देखो और सिंपली क्या करो, इसमें पुट करो। एंड जब हम लोग इसमें आएंगे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, cosec 30। सेम cosec क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आपका सिंपल कितना जाएगा आपका ये 2/1। एक स्टेप हम लोग और आगे चलें तो 1/√2 डिवाइड बाई, जब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा √3, और आपको दिखाई दे रहा है जब इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल हमारा कितना आएगा 2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा आएगा √3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2√3। जैसे अभी ये स्टेप पहुंच जाओगे तो आप क्या करना कि इस 1/√2 को ऐसे लिखो, और इनटू में ये नंबर रिवर्स होके चला जाएगा ऊपर, तो आपका हो जाएगा √3/2 प्लस में 2√3। ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है। सिंपल, आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका हो जाएगा √3 एंड डिवाइड बाई आपका, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखो इसमें दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा ये कितना, ये 2√2, और प्लस में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पहले 1 है, तो 2 1 जा 2, और √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो आपका आ जाएगा √6। अपने यहाँ पे अपना आंसर छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि ये इसका सबसे सिंप्लीफाई फॉर्म नहीं है। आपको कभी भी डिवाइड में अगर आपको ऐसे रूट वाला नंबर दिखाई दे रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो उसका आप क्या करना है, रेशनलाइजेशन,
और एक्सटेंशन आपने बिल्कुल क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एक्सटेंशन क्या होता है। जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं उनका बस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपको देखो 2√2 और प्लस 2√6 था, तो हम माइनस में 2√6 क्या करेंगे, पुट कर देंगे एंड डिवाइड बाई सेम नंबर उसी को जो हमने लिखा था 2√2 माइनस में 2√6 क्या करेंगे, लिख देंगे। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, आप ऐसा मत करना, इन्होंने साइन चेंज करके इसको लिखा और फिर इनको कट कर देते हैं। ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि आप इसको कट कर दोगे तो फिर बात क्या हुई, वो रेस्ट्रेशन करने से कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो आपको वो काम नहीं करना है। सिंपल आपको क्या करना है, इस √3 को मल्टीप्लाई करो इन दोनों नंबर से। तो जब मैं √3 को मल्टीप्लाई करूँगा दोनों नंबर से तो मेरा हो जाएगा कितना, 2√6 माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा आपका 2√18। तो हमारा ये ऊपर नंबर आ गया 2√6 माइनस में 2√18। सेम नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो आपको कभी भी दिखाई दे तो पहले वाले इसका स्क्वायर और बाद में इस वाले का स्क्वायर। जब हम लोग ऐसे स्क्वायर इसका करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे ऊपर वाला नंबर जो था उन सब में से दोनों में से हम 2 कॉमन कर सकते हैं। तो आपको बचेगा यहाँ पे सिंपल √6 माइनस में √18 एंड डिवाइड बाई इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा और माइनस में इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 2 2 जा 4 और 6 24 आपका हो जाएगा। ये सिंपली जब इसको क्या करेंगे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे चाहे या फिर इसको माइनस कर देंगे हम लोग, तो √6 माइनस में √18 एंड डिवाइड बाई इसको जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 16। ये इससे कट जाएगा 8 टाइम्स और ये माइनस को ऊपर हम भेज देंगे तो माइनस का √6 और वो माइनस का प्लस √18 बाई आपका 8 हो जाएगा। आपकी बुक में जैसे हमें आंसर ऐसे दिया होगा माइनस √6 और 18 को इसने 2√3 लिख दिया है, सॉरी 3√2 लिख दिया है एंड डिवाइड बाई आपका 8 लिख दिया है। अभी 18 को 3√2 कहाँ से लिखे हैं, आपको मैंने पढ़ाया था कि 18 का आप क्या करना, फैक्टराइज करना। उसको मैं कट करूँगा तो 9 आएगा, करूँगा तो 3 आएगा, क्या करूँगा तो इसको आएगा 1। तो देखा जाए तो जो आपका ये √18 है इसमें 3 का एक पेयर बन गया, तो ये 3 एक बाहर आ गया, लेकिन √2 का पेयर नहीं बना तो हमारा √2 अंदर ही रह गया। तो आपका क्या होगा, ये इसका फाइनल आंसर। आते तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री और माइनस में कॉसेक आपका 60 डिग्री एंड डिवाइड में भी कोई नंबर है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आपको पता है कि आपको क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, वो होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है और माइनस में कॉसेक जो आपका 60 है, आपको पता है कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। साइन 60 की वैल्यू होती है आपका √3/2, तो आपका ये हो जाएगा कितना 2/√3। सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इन सब की वैल्यूज क्या किया है, इसमें पुट किया है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 और कॉसेक 60 की वैल्यू आपको हो जाएगी 2/√3। सेम वैसे ही साइन 30 आपको पुट करना है तो ये cos 30 का उल्टा होता है और आपको पता है cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये कितना आपका हो जाएगा उसका उल्टा 2/√3। सेम प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होता है cos जो है 60 की वैल्यू ये होती है 1/2 एंड प्लस आपका जो cot 45 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है 1। सिंपल है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इसी स्टेप के बाद इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 करके इसका निकालना है सिंपल एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2√3, 2 और 1 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3 एंड देन व्हेन वी डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो अब कितना आएगा, सिंपल आपका आएगा ऊपर √3 और जब इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 2√3 और माइनस आपका कितना जा रहा है ऊपर यहाँ पे 4। नीचे देखिए इसका एलसीएम कितना आपका आ रहा है, इसका एलसीएम आपका आ रहा है सिंपल 2√3 और जब डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये सिंपली आ रहा है 4 प्लस इसको कर रहे हैं तो कितना आ रहा है √3, ठीक है, और माइनस में नहीं बिल्कुल प्लस में यहाँ पे है आपका है 2√3। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, देखिए ये √3 और ये 2√3 आपका हो जाएगा 3√3 और माइनस 4 और देखिए ये 2√3 से 2√3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया और आपका देखिए यहाँ पे क्या बच गया, देखो 2√3 और एक और √3 तो आपका 3√3 हो गया और प्लस में 4। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा नंबर आ जाए तो इसको आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसे क्या करना है, रेस्टलाइजेशन करना है। तो रेस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि जो नीचे नंबर है उसका साइन चेंज करना है। तो 3√3 में अगर मैं 4 से कर दूँ माइनस और 3√3 में कर दूँ मैं 4 से ऐसे माइनस और इंटू कर दूँ तो हमारा इसको बोलते हैं रेस्टलाइजेशन। इसमें जैसे हम ये वाला स्टेप करेंगे तो ऊपर देखो 3√3 - 4 और 3√3 - 4 हमारा नंबर 2 बार आ गया, तो 3√3 - 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर
और नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर हम लोग तोड़ेंगे, तो देखो 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और माइनस में होता है 2ab, तो 4 3 जा 12 इंटू 24 आपका हो जाएगा और √3 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर सिंपली 3, 9 3 जा 27 और माइनस में 4 का स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा 16। देखा जाए तो 27 और 16 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 43 माइनस 24√3 और डिवाइड बाई 27 में से 16 गया तो आपको कितना बचेगा 11, एंड इज योर फाइनल आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री एंड डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे आपने समझा कि आपको सिंपली जो वैल्यूज़ दी होती हैं उसकी वैल्यू क्या करनी होती है, इसमें पुट करनी होती है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपको अब याद करना पड़ेगा, ये चार्ट पेपर आपको याद करवाएगा तो आपको काफ़ी ईजिली ये बन सकता है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी ये होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर सिंपली 4 इंटू में sec 30 की वैल्यू कितनी होती है तो 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे सिंपली, माइनस में आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 है, यानी कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर। जैसे इसको हम थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंटू ये आपका हो जाएगा 1/4 प्लस में आपका ये हो जाएगा 4 इंटू 4/3, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली आएगा आपका आएगा 3 और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा 4 और प्लस आपका कितना आ जाएगा ये 3/4। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ऐसे 5/4 प्लस में 4 4 जा 16/3 माइनस में 1 और डिवाइड बाई 1 कर दे रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या करने वाले हैं अभी करने वाले हैं LCM, n प्लस में 3/4। एक स्टेप इसको और आगे ले चलें तो 4 3 का LCM हमारा होता है 12 और सिंपली जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3, 5 3 जा 15 प्लस इसको जब करेंगे तो कितना आएगा 4, 16 4 जा 64 माइनस इसको क्या करेंगे तो करेंगे आपका कितना आएगा 12 डिवाइड बाई इसका LCM कितना है आपका आ रहा है ये आ रहा है 4 और आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 1 + 3। देखा जाए तो इन दोनों को ऐड करने पे आपका हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7/12 और इंटू में ये नंबर क्या हो जाएगा आपका पलट जाएगा 4/4, ये क्या हो गया इससे कैंसिल आउट हो गया और सिंपली आपका कितना आ गया ये 79 में से अगर आपका घटेगा 12 तो 67/12 इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आपको बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है और आपके पास जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें आपको क्या करना है टिक करना है। सिंपली अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 2 × में आपका आएगा 10 स्क्वायर 30 है, यानी 10 30 की वैल्यू आपकी होती है सिंपल 1/√3 और कर देंगे इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस में सेम कहानी 10 स्क्वायर 30 है यानी कि 1/√3 का कर देंगे इस बार क्या चाहिए हम लोग स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल आपका हो जाएगा 2 और इंटू में इसका स्क्वायर 1/3 क्योंकि √3 का स्क्वायर तो सिंपली 3 होता है एंड डिवाइड बाई 1 प्लस में 1/3 क्योंकि यहाँ पे भी आपका 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर सिंपली आपका 3। अब अगर मैं इसको एक स्टेप और आगे करूँ तो 2 1 आपका हो जाएगा 2/3 और इसका अगर हम लोग कर लें वो एड और फ्रैक्शन तो आपका एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा और आपका हो जाएगा कितना ये 3 + 1। यहाँ पे ध्यान से देखो 2/3 और जब इसको आगे करेंगे तो 3 और आपका ये 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और 3 से 3 क्या होगा आपका सिंपली कट गया और ये 2 से कट गया कितने बार 2 टाइम्स, यहाँ बचा 1 तो आपका कितना आंसर आ गया 1/2 इज़ योर फाइनल आंसर। आते हैं इस अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको देखो सेम कहानी वैसे ही बोला है तो 1 माइनस में 10 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर कर देंगे एंड डिवाइड बाई 1 प्लस में इस बार कर देंगे 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस में 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है एंड डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 1 प्लस में 1। तो आपका पता है 1 में से 1 गया तो 0 बाई कुछ भी रहे आंसर क्या आएगा उसका 0 इज योर फाइनल आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बोल रहा है कि sin 2a = 2 sin a। अगर ऐसा है तो ये कब होगा।
ए की वैल्यू क्या इसमें रखी जाए कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाएं। और आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन की मदद से बनाएंगे। आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को क्या करना है, इसे पुट करके चेक करना है कि इसमें इक्वल आ रहा है। जब अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो आपको पता है कि आपका हो जाएगा साइन 2 इंटू 0, ए जहाँ पे वहाँ पे क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल्स टू 2 साइन 0। आपको पता है यहाँ पे कि साइन 2 को अगर 0 से गुना करेंगे तो सिंपल 0 आएगा, और 2 को आप साइन 0 से करोगे तो सेम वही रहने वाला है। आपको पता है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और ये इसके कितना हो गया, इक्वल हो गया। तो ये हमारा हो गया इसके इक्वल। क्या हमारा आंसर यही है? क्या क्वेश्चन नंबर 2 करने पे भी आ सकता है? आइए चेक करते हैं। अगर मैं 0 ना लेके, ये तो आपका हो गया केस फर्स्ट, मेरा केस फर्स्ट जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं मान लो बाई चांस मैं इससे ना करके मैंने क्या किया 30 पुट किया, तो साइन 2 इंटू 30 और इज इक्वल टू 2 साइन 30, ऐसा हम लोग करेंगे। तो देखो आप यहाँ पे देखोगे साइन जो है 2 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा 60 बराबर 2 इंटू साइन आपका 30। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करें तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इसमें हम लोग पुट करें इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो ये आपका देखो यहाँ पे बच गया √3/2 और यहाँ पे आ गया 1, जो कि आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि केस 2 तो हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 45 पुट करना है, और आपको क्या पुट करना है, आपको 60 पुट करना है। अगर मैं इसमें 45 पुट करता हूँ, आपका केस 3 लेता हूँ, तो देखो ध्यान से यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, साइन 2 इंटू 45 और इज इक्वल टू 2 साइन ए। अगर मैं इसमें पुट करूँ तो यहाँ पे भी ए क्या लिखेंगे हम लोग 45 ही लिखेंगे। तो साइन आपका हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन आपका हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ साइन की वैल्यू कितनी होती है 1, और 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो आपका देखा जाए तो 2/√2 आ रहा है, यानी कि ये आपका नंबर जो है ये इसकी इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा ये भी नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक लास्ट 4th स्टेप देख लेते हैं, केस 4। अगर मैं 4th नंबर कंडीशन रखता हूँ 60 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 60 बराबर 2 इंटू साइन हमारा 60, तो हो जाएगा साइन 120 डिग्री और इज इक्वल टू 2 इंटू में आपका कितना हो जाएगा, ये आपका साइन 60 डिग्री। आप देख पाओगे कि यहाँ पे 120 आ गया, और आपको 120 की वैल्यू इस चार्ट पेपर में आपको पढ़ना ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इसकी वैल्यू क्या कर पा रहे हो, फाइंड नहीं कर पा रहे हो। तो आपका सिर्फ एक कंडीशन ये वाला जो है फॉलो कर पा रहा है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री आंसर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सर हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, सब में ऐसे ही केस बना के केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 ऐसे करके इतना बड़ा करना पड़ेगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। आप क्या करना कि रैंडम एक नंबर कोई भी नंबर पुट करो, अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया है तो आप क्या करो सेकंड पुट करो, और आपका जब लगे कि वो मैच कर गया, आपका वो आंसर आ रहा है, उसी को टिक करना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन बोला है 2 tan 30 -1 - tan स्क्वायर 30, तो 2 इंटू आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√3 एंड डिवाइड बाई 1 माइनस आपको बोला है tan 30 की स्क्वायर करने के लिए, यानी कि 1/√3 का क्या करने वाले हैं स्क्वायर, तो आपका ये हो जाएगा 2/√3, और जब इसका करेंगे तो कितना आपका ये आएगा 1/3। सिंपली आपका ऊपर हो गया 2/√3, और नीचे इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 3, और 3 में से ये गया तो कितना हो जाएगा आपका 1, तो 2/√3 एंड डिवाइड बाई कितना हो गया, ये आपका हो गया 2/3। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 और इंटू में ये पलट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, और इससे क्या हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, आपका बच गया 3/√3। आपको पता है डिवाइड में कभी भी √3 नहीं छोड़ते हैं, तो इसको हम रैशनलाइज करें तो हमारा कितना आएगा 3√3, और डिवाइड बाई सिंपली हमारा आएगा 3 क्या हो गया, कट गया, और सिंपल आपका कितना आ गया √3 आ गया। अब ऑप्शन में तो √3 कहीं नहीं है। क्या आपको पता है इसमें किसकी वैल्यू √3 होती है? क्या cos 60 की वैल्यू √3 होती है? नहीं। क्या sin 60 की वैल्यू √3 होती है? बिल्कुल नहीं, वो तो √3/2 होती है। क्या tan 60 की वैल्यू √3 होती है? बिल्कुल होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको बोल रहा है इसमें tan ऑफ a + b बराबर √3 और tan ऑफ a - b बराबर आपका 1/√3, और आपको क्लियर बोल रहा है कि जो a + b है वो आपका 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 90 के इक्वल हो सकता है और 90 से छोटा ही होगा, और a जो है वही एंगल क्या है, बड़ा है, और आपका जो b एंगल है वो क्या है आपका छोटा है। तो आपको बताना है a और b की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल आपको क्या करना है, tan ऑफ a + b जो आपको दिया हुआ है √3, आप थोड़ा बताओ मेरे को एक चीज़ कि tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री एंगल पे होती है। आपको अगर वो चार्ट याद होगा तो आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री के इक्वल। क्या आपको पता है या नहीं है? बिल्कुल पता है। तो हम ये लाइन कर सकते हैं, और सेम उसमें अगर हम लोग इसमें आए तो देखो tan ऑफ a - b जो है
इसकी वैल्यू 1/√3, मतलब कि tan की वैल्यू आप बताओ मेरे को कि 1/√3 कब होती है। तो ये आपकी होती है कितना डिग्री पे, tan 30 डिग्री पे होती है। सिंपल है। अब अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो tan से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, tan से tan कैंसिल आउट हो गया। तो आपका सिंपली क्या आ गया यहाँ पे a + b जो है वो आपका कितना आ गया 60। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और जो आपका a - b है वो कितना आपका आ गया 30 डिग्री। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। और आपने जैसे पढ़ा था वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में अलग अलग मेथड्स, जैसे आपने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, आपने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें से कोई भी एक मेथड को क्या करना है आपको यूज़ कर लेना है और उसको क्या करना है सॉल्व कर देना है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन क्या कर रहा हूँ, सिंपली ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे मैं दोनों को ऐड करूँगा तो a + b = 60 था, और आपका जो ये नंबर था a - b ये आपका कितना है 30 है। और दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो b से b क्या हो गया, कट गया, और ये आपका कितना हो गया 2a हो गया। और 60 और 30 कितना आपका होता है 90 डिग्री, और जो आपका a कितना हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 90/2। तो सिंपली कितना आपका हो गया 45। तो आपका a का एंगल कितना आ गया 45। अब आप क्या करो, किसी भी एक वैल्यू के अंदर क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, जैसे मान लो कि a = 45 जो आपका आया था, इसको हम पुट कर दे रहे हैं इन इक्वेशन मान लो फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, a + b = 60। तो अगर मैं इस एक जगह पे क्या पुट कर दूंगा 45 पुट कर दे रहा हूँ मैं, तो 45b + बराबर कितना आपका हो जाएगा 60। तो आपका b = 60 - 45, और आपका आ जाएगा यहाँ पे b बराबर कितना, इसको करेंगे माइनस तो हमारा आएगा 15। तो आपका जो एंगल a आ गया वो आ गया आपका 45, और जो आपका एंगल b आ गया वो आपका कितना आएगा 15। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को अगर जोड़ेंगे 45 और 15 जोड़ेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो 0 से बड़ा ही आ रहा है, 60 जो कि 0 से बड़ा है, और 90 से छोटा भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। और जो a है एंगल देखो 45 वो b से क्या है बड़ा भी आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45 और 15। आते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपको बताना है कि ट्रू फॉल्स, क्या ये स्टेटमेंट सही बोला है, क्या ये स्टेटमेंट गलत बोला है। आइए जानते हैं कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि साइन ऑफ a + b जो है क्या आपके साइन a और साइन b के इक्वल हो सकता है क्या। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप इस चार्ट के अंदर से कोई भी वैल्यूज को क्या करो उठा के उसमें चेक करोगे क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे a और b जो आपको दो नंबर दे रखा है, अगर मैं a बराबर पुट कर दे रहा हूँ 60 डिग्री, और मैं b की जगह पर पुट कर दे रहा हूँ मैं मान लो आपको कर दे रहा हूँ 30 डिग्री। अगर मैं ऐसे पुट करूँ, लेट मैंने पुट किया, तो आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन ऑफ a + b बोला है, यानी कि 60 और प्लस में 30 बोला है, और इक्वल टू में आपका बोला है साइन 60 अलग और आपका साइन 30 अलग। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो ये आपका हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा, और आपका ये सिंपल साइन 60 और साइन 30 रहा। साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3/2 होती है, और आपका जो कोसाइन 30 वैल्यू होती है आपकी कितनी होती है 1/2 होती है, और साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। देखा जाए इसका हम एलसीएम निकालें तो आपका आ जाएगा √3 + 1/2। तो क्या आपका इक्वल आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या आपका, ये आपका है फॉल्स। क्या ये आपका फॉल्स, ये लाइन गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। आते हैं नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब थीटा को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इसको जानने के लिए आप क्या करिए, इस चार्ट पेपर को देखिए। जब साइन की वैल्यू 0 थी तो उसकी वैल्यू कितनी थी 0। जब हमने कर दिया है 0 से 30 डिग्री एंगल, तो उसका वैल्यू देखो 0 से कितना हो गया 1/2, यानी कि आधा बढ़ गया। फिर जब हमने कर दिया 45 तो आपका हो गया 1/√2, थोड़ा सा और बढ़ गया। हमने जब क्या कर दिया 60 कर दिया तो हो गया √3/2, थोड़ा और बढ़ गया। और जब 90 पे आते आते कितना हो गया 1 हो गया। तो अब इस पूरे चार्ट पेपर को देखोगे तो देखो 0 से लेके 1 तक गया, तो क्या ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये कर रहा है इंक्रीज। और क्या बोल रहा है इसमें आपको कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो है क्या वो एंगल इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है, बिल्कुल इंक्रीज करता है। इसका आंसर क्या होगा ट्रू। ठीक है, आते हैं कॉस थीटा क्वेश्चन में। सेम कहानी कि क्या कॉस थीटा को इंक्रीज करना है तो क्या एंगल इंक्रीज करने से वो इंक्रीज कर सकता है। तो आप देखिए इस चार्ट पेपर में, इसमें क्या बोल रहा है, पहले cos 0 की वैल्यू है 1, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है वो होती है 0। तो कहीं ना कहीं 1 से 0 आया तो क्या ये बढ़ा कि घटा, तो ये क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। लेकिन आपको स्टेटमेंट बोल रहा है क्या कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, तो स्टेटमेंट क्या है आपका वो फॉल्स। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बोला है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आप कुछ भी एंगल रख लो क्या उसकी वैल्यू इक्वल ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है जब मैं अगर रखूँगा 30 डिग्री तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू 1/2 नहीं होती है, वो आपकी कितनी होती है √3/2। क्या ये इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ एक वैल्यू है 45 डिग्री जिस पे इन दोनों की वैल्यू क्या होती है आपस में इक्वल होती है, लेकिन
उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रख दो उसकी वैल्यू इक्वल ही आएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होगा आपका होगा, ये आपका होगा फॉल्स। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉट ए की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री एंगल पे कैन नॉट डिफाइंड होती है, तो आपको चार्ट पेपर याद करना है। देखिए यहाँ पे कॉट जो जब 0 था तो आंसर क्या था, नॉट डिफाइंड। सिंपल दिखाई दे रहा है कि हाँ इसका आंसर ट्रू। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, 8.2 के अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। एंगल के क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं आप इसको और प्रैक्टिस कीजिए, और आपको अगर डाउट होता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। और हम जल्दी मिलते हैं आप लोगों को अपने पार्ट 3 में, जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे ज़्यादा बच्चों को तंग करने वाला आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस को प्रूव किया जाता है और बच्चे क्यों इतना भागते हैं। जल्दी आपको मिलते हैं हम लोग अपने पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के पास आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है तो उनको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको पार्ट 3 में। थैंक यू।